गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर 1.2। देखिए इसके पहले हम लोग इंट्रो पार्ट देख चुके हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, कह रहा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला पार्ट है। कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो देखिए पहली बात तो वास्तविक संख्या हम लोगों ने पढ़ा था। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है, ये दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। आपको बताया गया था कि अपरिमेय और परिमेय, ठीक है ना। अपरिमेय और मैं प्लस साइन करके लिख रहा हूँ परिमेय। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इन्हीं दोनों संख्याओं के मेल से बनती हैं। मतलब परिमेय अपरिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं के मेल से बनी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा, कह रहा क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्या होती है। अब सोचो जब ये वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या होगी ही। अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या है। अगर कोई पूछे था कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या इन्हीं दोनों के मेल से बनी हुई है या इन्हीं दोनों के मिलने से बनी है। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हाँ। आंसर क्या हो जाएगा, हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको एक लाइन, हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। अब इसका अगर कारण पूछेगा तो कारण आप लिख सकते हो। कारण में क्या लिखना, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। कारण क्या लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से ही मिलकर बनी है, इसलिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बात क्लियर है ना। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रोड एम के रूप में होता है। चलिए हम बात करते हैं संख्या रेखा हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये संख्या रेखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज, इसको एक्सटेंड करेंगे दिस इज 5, ऐसे मिलता जाएगा। इधर नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, क्या लिखेंगे -1 एंड दिस इज -2 एंड दिस इज -3 एंड दिस इज -4 एंड दिस इज -5। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रोड एम के रूप में होता है। प्रत्येक बिंदु, जहाँ रोड एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट एम देखिए प्राकृतिक संख्या, तो कह रहा रूट एम का रूप का मतलब पहले इसको आप समझ लो। देखो प्रत्येक बिंदु बोला, जैसे मैं रूट 1 लिख रहा हूँ ना, रूट 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अगर मैं रूट 2 की लिखूँ तो रूट 2 का मान तो आपको पता है 2 को किस में लिखेंगे, रूट 2, तो उसका मान तो रूट 2 ही होगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या हमसे, देखो कह रहा संख्या रेखा का क्या प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। तो आप ये समझो कि जो धनात्मक संख्याएं हैं रूट एम के रूप में उन्हें लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना। धनात्मक संख्याओं को रूट एम के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे यहाँ मैंने रूट 1 का वर्गमूल निकाला 1 आ गया, ऐसे मैं यहाँ रूट 2 का निकालूंगा तो उसका भी कुछ आएगा। मैं रूट 4 का निकालूंगा तो 2 आ जाएगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ माइनस वाले का, तो अगर देखिए -1 है ये। अब -1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इसको बाहर निकाल करके लिख देंगे -1, जैसे इसको कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। तो क्योंकि नेगेटिव नंबर का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में नहीं होता है। बात समझ में आया। मैंने क्या बताया, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में नहीं होता है। ये आपको आंसर लिख लेना है। इतनी बात क्लियर है। चलिए
लोग बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। इसका तीसरा पार्ट है, कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? ध्यान दो आप इस क्वेश्चन पर। कह रहा क्या जो प्रत्येक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या ये वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? तो हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी है? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय इन दोनों के मेल से बनी है, इन दोनों के मिलने से वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब बोला क्या क्वेश्चन में, कह रहा क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्यों नहीं? क्योंकि भैया अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या अगर अपरिमेय संख्या हो जाएगा तो परिमेय संख्या लिखने की क्या जरूरत थी यहाँ? हम क्या जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संयोग से बनती हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला, इसका अपोजिट कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्योंकि वास्तविक संख्या, इसका कारण क्या देंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। बात क्लियर है इतना? चलो, ये क्वेश्चन नंबर आपका था तीसरा। पहले का तीसरा था, इसका आंसर आप लिख लेंगे, मैंने कारण बता दिया आपको। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हम लोग देखते हैं। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर तो पहले हो जाएगा, आप लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। अब इसके एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बात कर लें तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ उदाहरण। जैसे उदाहरण की बात करें तो देखो, ध्यान दो आप। जैसे पहले तो मैं वैसे आपको लिख के बताता हूँ कि ये जैसे ये √2, तो ये तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। मैं √3 की बात करूँ, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। अब √5 की मैं बात करूँ तो इसकी केस में भी इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। वर्गमूल का मतलब कि दशमलव में तो आएगा, लेकिन हमें दशमलव में नहीं निकालना है, ठीक है ना, एक पूर्णांक के रूप में आना चाहिए। तो ये सभी कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल, जैसे √4 दिया है नहीं, √4, अब इसका ध्यान से देखो, ये अपरिमेय है कि परिमेय है? तो अगर इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, देखो निकाल सकते हम लोग इसका वर्गमूल, तो निकालिए, क्या लिखेंगे? देखो 4 है ना, तो 4 को क्या लिखेंगे आप? 2 × 2, ओके। या इसको नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, क्योंकि 2 बार है तो इसे क्या लिखेंगे? इसका आधार समान होने पर, क्योंकि इसके घात में 1 होती है तो घातियाँ ऐड हो जाती हैं, तो 1 1 क्या लिखोगे? 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 रूट में आ गया ये, ठीक है, अंडर रूट में। अब इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल जो आपके पास ये आएगा, क्या बचेगा? देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपके पास? ये 2। अब ध्यान दो, ये 2 कैसा नंबर है? ये तो रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ध्यान देना, अब अगर बटे में 1 लिखा जा सकता है तो ये किस फॉर्म में बन चुका है? ये आपका बन चुका है P/Q के फॉर्म में, ठीक है ना। और हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी संख्या P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब अब ये 2 क्या हो चुका? परिमेय संख्या है, ओके। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैं बात कर लूँ √9 की, ठीक है। तो √9 का देखो वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आता है? इसको आप क्या लिखोगे? वैसे लिखोगे आप 3 × 3 लिखोगे, ओके। या इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो 3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 3, और 3 को हम क्या ले सकते हैं? 3/1। अब बताइए यह अपरिमेय है कि परिमेय है? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे मैं 16 की बात कर लूँ, रूट में 16। अब रूट में 16 को आप क्या लिखोगे? ध्यान दो, आप इसे लिख सकते हो 4 × 4, या इसको आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 4। और 4 आ गया है, और इसके बटे में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। अगर 1 लिखा जा चुका है तो अब ये किस फॉर्म में हो चुका है? P/Q के फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। ये बात क्लियर है? तो वही क्वेश्चन में कह रहा था